अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमारा 7वां चैप्टर है और पहला सवाल है व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड चिप्स। हॉन्टेड का मतलब होता है जहन में बार बार आना। कैथरीन की वो कौन सी यादें थी जो मिस्टर चिप्स के जहन में बार बार आती थी। इन हिज मेमोरी, मेमोरी का मतलब याददाश्त, अपनी याद में। ही सा रशिंग अलॉन्ग दी कॉरिडोर्स। वो चिप्स चिप्स जो थी वो कैथरीन को देखते हुए बरामदे में भागती हुई नज़र आ रही है। कॉरिडोर्स बरामदे में। लॉफिंग एट सम मिस्टेक, किसी गलती पर मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही है। इन दी ऐसे, वो ऐसे ही चेकड, जो उन्होंने चेक किया हो। एंड गिविंग सम एडवाइस, और कुछ नसीहत देते हुए याद आती थी कि जिस तरह से मुझे कैथरीन नसीहत किया करती थी। ठीक है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल है वाई कुड नॉट चिप्स हिज राइट हिज डिज़ायर्ड बुक्स। चिप्स ना अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ किताबें लिखना चाहते थे, लेकिन वो उनको क्यों ना लिख सके। क्या वजह थी कि चिप्स अपनी पसंदीदा किताबों को ना लिख सके। ही फेल्ट टाइड मेंटली एंड फिजिकली वेन एवर ही वॉन्टेड टू राइट अबाउट हिज लाइफ। जब मिस्टर चिप्स अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखना शुरू करते तो वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर थक जाया करते थे। ही आल्सो फेल्ट, और वो ये महसूस किया करते थे डेट सम मेमोरीज लॉस्ट देयर चार्म। चार्म का मतलब होता है दिलकशी, कि कुछ यादें अपनी दिलकशी खो बैठती हैं व्हेन दे वर रिटन डाउन, जब उनको लिखा जाए तो। मिस्टर चिप्स दो वजह से अपनी पसंदीदा किताबों को ना लिख सके। एक तो जब वो लिखते थे वो जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर थक जाते थे, और दूसरा वो ये सोचते थे अगर यादों को मैंने किताब की शक्ल में लिख लिया तो उनकी दिलकशी ख़त्म हो जाएगी। हाउ डिड चिप्स पनिश स्टूडेंट्स। चिप्स अपने स्टूडेंट्स को सज़ा किस तरह से दिया करते थे। ही पनिश द स्टूडेंट्स विद अ रॉड। रॉड का मतलब छड़ी के साथ उनको मारा करते थे। और गिविंग देम ए लाइन, और एक लाइन कहा करते थे टू राइट इट 50 और 100 टाइम्स, कि एक ही लाइन को 50 दफ़ा या 100 दफ़ा आपने लिखना है, ये आपके लिए सज़ा है। चिप्स अपने बच्चों को या तो छड़ी के साथ मारा करते थे या एक ही लाइन को 50 या 100 दफ़ा लिखने के लिए कहा करते थे। तीन सवाल हो गए। चौथा सवाल है व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ कैथरीन एट ब्रुकफील्ड। कैथरीन ब्रुकफील्ड स्कूल में क्या किया करती थी कैथरीन। शी टुक पार्ट इन द स्कूल फंक्शंस, स्कूल के जो फंक्शंस थे उनमें हिस्सा लिया करती थी। शी गेव ए गुड सजेशंस, और अच्छी अच्छी तजावीज़ दिया करती थी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कूल फंक्शंस। स्कूल के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए अच्छे अच्छे मशवरे दिया करती थी कैथरीन ब्रुकफील्ड स्कूल में। हु वॉज ओल्ड ओगिलीव। ओगिलीव कौन था जी। ही वॉज ए क्वायर मास्टर। क्वायर मास्टर था। क्वायर का मतलब क्या होता है। क्वायर होता है 10-12 बंदों का एक ऐसा ग्रोह जो मिलकर गाते हों, जो मिलकर एक ही नगमे को, एक ही गाने को, एक ही गीत को जो ग्रुप की शक्ल में गाए ना, उनको कहते हैं क्वायर। ही टाट क्वायर टू सिंग टुगेदर। वो क्वायर क्वायर ग्रुप को कहते हैं 10-12 बंदों का जो ग्रुप जो मिलकर गाए एक ही गीत को। तो उनको इकट्ठा गाने के लिए गाना सिखाया करते थे। ही टुक देयर प्रैक्टिस, और उनको वो उनकी प्रैक्टिस भी किया करते थे, करवाया करते थे। हाउ डिड कैथरीन हेल्प चिप्स इन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिन। कैथरीन डिसिप्लिन के मामले में चिप्स की मदद किस तरह से किया करती थी। शी एडवाइज चिप्स टू बी काइंड टू स्टूडेंट्स। वो कहा करती थी कि अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल मेहरबानी से पेश आओ। ही आस्क्स हिम टू बी स्ट्रिक्ट। वो कहा करती थी गुस्सा तब करो, सख्ती तब करो, वेन एवर इट वॉज नेसेसरी, जब ज़रूरी हो तो वाकई सख्ती करो, लेकिन आम हालात में बच्चों के साथ नॉर्मल रहो, नरम रहो। शी आस्क्स चिप्स टू गिव देम अ चांस। वो चिप्स को कहा करती थी बच्चों को चांस ज़रूर दिया करो। ये एंड पे वाला जो लफ्ज़ है ना, ये चांस लफ्ज़ है, CHANCE, ये लफ्ज़ चांस है, ये वाला लफ्ज़ चांस। वो कहा करती थी कि बच्चों को चांस भी दो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स 6 सवाल हमारे हो गए हैं। 7वां चैप्टर भी आपका आज ख़त्म हो गया। तो हमारे 7 चैप्टर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं मिस्टर चिप्स के। तो पहला सवाल थोड़ा सा ज़रा डार्क सा आया है, वो सही तरह से वो यानी कि ना शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। व्हाट मेमोरीज ऑफ कैथरीन हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब बार बार जहन में आना। मिस्टर चिप्स के जहन में कैथरीन की कौन कौन सी यादें बार बार आया करती थी। इन हिज मेमोरी, अपनी याद में, ही सा रशिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स का मतलब बरामदे में भागती हुई नजर आती ख्यालात में। लाफिंग एट सम मिस्टेक, कुछ गलती निकालती। इन दी ऐसे ही चेक, मिस्टर चिप्स जो ऐसे चेक किया करता था ना, तो उसमें वो गलती निकाला करती थी। एंड गिविंग हिम सम एडवाइस, और कुछ नसीहत जो है वो किया करती थी कि आपने ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे चेक करना। ठीक है जी। तो ये आपके 6 सवाल हो गए, और 6 सवालों के साथ ही 7वां चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, आमीन।